हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से डीके क्लासेस एनालिसिस में। तो मैं आप लोगों को आज संस्कृत प्रथम पाठ मंगलम का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं और आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। और दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उस प्रकार से अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको इस मंगलम पाठ से आए हुए ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में कोई भी आपसे नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, पहले इस ऑब्जेक्टिव को आज आप अच्छी तरह से देखें और इस वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आप अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव को समझ सकें। और इस ऑब्जेक्टिव बनाते समय आप एग्ज़ाम में जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो उस समय पहले उस ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरह से पढ़ लें, तब उसके बाद आप टिक करें। तो इस मंगलम पाठ के ऑब्जेक्टिव मैं अब आप लोगों को बताऊंगा क्या है और मतलब किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है, मंगलम कहाँ से संकलित है, यानी ये मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है। तो इसका क है वेद से, ख है पुराण से, ग है उपनिषद से और घ है वेदांग से। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है और वो ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में आए हुए ओएमआर शीट में गोल घेरा में आपको घेरना है। तो इन चारों में से आपको कोई एक घेरना है और एग्ज़ाम में आपको बता दूं कि ABCD करके आता है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है इस प्रकार से क ख ग घ करके। तो आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क यानी यहाँ पर A और ख यानी यहाँ पर B, ग यानी यहाँ पर C और घ मतलब यहाँ पर D। इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में बनाना है। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन ये है कि मंगलम कहाँ से संकलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपनिषद से, क्योंकि मैंने आपको श्लोक पढ़ाते समय भी आप लोगों को बताया था कि यह उपनिषद से संकलित है। और अब दूसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, यानी मंगलम पाठ में जो थे कितने श्लोक का है। तो उसमें 5 श्लोक थे, यानी 5 मंत्र थे। तो इसका पहला है चतवार, जो कि नहीं होगा। ख पंच, इसमें पांचवा ये पंच होगा, तो इसका आंसर पंच होगा, यानी 5 श्लोक। उसके बाद उपनिषद के रचनाकार कौन है। ये जो उपनिषद है, ये मंगलम पाठ का जो उपनिषद है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसमें है क ऑप्शन है महात्मा विदुर, ख ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि और ग ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास। और इसका घ ऑप्शन इसमें लिखना भूल गए, इसका घ आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। इसका आंसर महर्षि वेदव्यास, ग। और उसके बाद अणु से छोटा क्या है। तो अणु से भी अणु छोटा क्या है। तो इसका पहला क है आकाश, ख है आत्मा और ग है परमात्मा और घ है गगन। तो इसका आंसर ख हो जाएगा। आत्मा अणु से अणु से छोटा और महान से महान भी है, बड़ा से बड़ा। और उसके बाद पांचवा है किसकी जय, यानी जीत होती है, किसकी जीत होती है। सत्य की, क्रोध की, असत्य की, मोह की। तो इसका आंसर हो जाएगा क, सत्य की। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। इसका क है सरोवर में, ख है तालाब में, ग है समुद्र में और घ है नदी में। तो ये कहाँ मिलती है, समुद्र में। इसका आंसर ग, यानी समुद्र में मिलती है। फिर उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो क इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर है आत्मा, ख है शरीर, ग है देवता और घ है राक्षस। तो इसका क आंसर हो जाएगा आत्मा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है। तो इसका क है कठोपनिषद,
ख है ईशावास्योपनिषद, ग है श्वेता श्रोतर और घ है मुंडकोपनिषद। मैंने आप लोगों को श्लोक पढ़ाते समय भी आप लोगों को बता दिया था ये सब 4 उपनिषद के बारे में। और वही उपनिषद में से आपको ये चुनना है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के बारे में मुंडकोपनिषद में बताया गया है और इसमें इसका आंसर घ है। तो ये मुंडकोपनिषद इसका आंसर घ हो जाएगा। फिर उसके बाद है इधर 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो इसका क है सत्य से, ख है असत्य से, ग है क्रोध से और घ है मोह से। तो इसका आंसर क हो जाएगा, सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। फिर उसके बाद 10वां है कि सत्य से इनमें से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से इनमें से कौन सा चीज़ प्राप्त होता है। तो क है पृथ्वी लोक, ख है नरक लोक, ग है देवलोक और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको ग हो जाएगा, देवलोक। सत्य से इनमें से क्या प्राप्त होता है। तो देवलोक प्राप्त होता है। तो देवलोक इसका आंसर ग हो जाएगा। फिर उसका 11वां है मृत्यु को वश में करने कौन कर लेते हैं। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो क है मूर्ख, ख है अज्ञानी, ग है विद्वान और घ है कोई नहीं। तो इसमें से आपका आंसर ग हो जाएगा, यानी विद्वान लोग मृत्यु को वश में कर लेते हैं क्योंकि उनके पास समझदारी अपनी होती है और उस समस्या को हल करते हुए वो अपनी मृत्यु को वश में कर लेते हैं। उनकी जो घटना होने वाली होती है उसको वो रोक लेते हैं। इसलिए मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो विद्वान। फिर उसके बाद 12वां क्वेश्चन है किसकी जय जीत नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है। क में सत्य, ख में है असत्य, ग में है क्रोध और घ में है पाप। तो किसकी जय नहीं होती। तो असत्य की जय, यानी असत्य की जीत नहीं होती। इसका आंसर ख हो जाएगा। और उसके बाद 13वां है उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसका क है स्व विषय, ख है परम विषय, ग है दिव्य पुरुष और घ है परम पुरुष। इसमें है क्वेश्चन कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो क है स्व विषय, ख है परम पुरुष और ग है दिव्य पुरुष और घ है पर पुरुष। तो इसका आंसर आपको ख हो जाएगा, परम पुरुष। परम पुरुष का इसमें वर्णन किया गया है। 14वां क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो क इसका है 109, ख है 108, ग है 105 और घ है 112, सॉरी ग है 110 और घ है 112। तो आपको इसमें इसका आंसर ख हो जाएगा, 108। फिर उसके बाद है 15वां क्वेश्चन आत्मा के गुण रहस्य के बारे में किस उपनिषद में चर्चा व्याख्या की गई है। आत्मा के गुण रहस्य को किस उपनिषद में व्याख्या की गई है। तो इसका क है कठोपनिषद, ग है ईशावास्योपनिषद, ग है श्वेता श्वेतर और घ है कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कठोपनिषद, यानी कठोपनिषद क हो जाएगा। यानी कठोपनिषद उपनिषद में आत्मा के गुण रहस्य के बारे में चर्चा की गई है, यानी व्याख्या की गई है। फिर उसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन है परमात्मा की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है। तो इसका क है कठोपनिषद, ख है श्वेता श्वेतर, ग है ईशावास्योपनिषद और घ है मुंडकोपनिषद। तो इसका आंसर ईशावास्योपनिषद हो जाएगा, यानी इसका आंसर ग हो जाएगा। फिर उसके बाद 17वां क्वेश्चन है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर जो है वो किस उपनिषद में बताया गया है। तो इसका क है कठोपनिषद, ख है श्वेता श्वेतर, ग है मुंडकोपनिषद और घ है ईशावास्योपनिषद। तो इसका आंसर श्वेता श्वेतर होगा, यानी इसका आंसर ख श्वेता श्वेतर होगा। और 18वां क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किस पात्र से
ये यानी पात्र मतलब बर्तन से ढका हुआ है। तो इसका क है हिरणमय पात्र से, ख है मृण्मय पात्र से, ग है रजतमय पात्र से और घ है ताम्र पात्र से। तो इसका आंसर हिरणमय पात्र से यानी क हो जाएगा। फिर उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ स्थित है यानी कहाँ है? क है पृथ्वी लोक, ख है नरक लोक, ग है देवता लोक और घ है कोई नहीं। तो इसमें से आपका आंसर देवलोक हो जाएगा, यानी 19 का देवलोक यानी ग हो जाएगा। सत्य का खजाना देवलोक में स्थित है, देवलोक में है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, महान से महान क्या है? इसका क है आत्मा और ख है राक्षस, ग है मनुष्य और घ है कोई नहीं। तो इसका आंसर क हो जाएगा आत्मा। फिर उसके बाद है 21वां क्वेश्चन और लास्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, किससे देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया है? किससे देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया है? सत्य से क है इसका सत्य से, ख है सत्य से, ग है मोह से और घ इनमें से कोई नहीं। तो किससे देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया है? यानी सत्य से ही देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया है। तो इसका आंसर क, सत्य से ही देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया। इसका आंसर सत्य से होगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी से समझ में आई होगी और आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़कर, समझकर और एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से बनाए। और पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ ले कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आप लोग आंसर दे, हड़बड़ा करके आंसर न दे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे।